दोस्तों कैलेंडर का दूसरा क्लास है। लीप वर्ष में वे सभी शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है, जैसे कि 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ईटीसी। दूसरा पॉइंट है, जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वो सभी शताब्दी सेंचुरी कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से विभाजित होगा, जैसे कि 400 में 400 से विभाजित हो जाएगा 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ईटीसी। नोट में दिए हैं, जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो उसका तथ्य है, नोट्स है, उस सब से जानना जरूरी होता है, तभी मतलब सवाल को बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर फिर दिया है, अर्थात उस कोड के कैलेंडर का पहली तारीख का समान दिन से शुरू होते, जैसे कि मंथ दिए हैं, उसका कोड दिए हैं, लीप ईयर होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसका कोड दिया है। तो जनवरी का आपका कोड हो गया 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर का 7, अक्टूबर का 2, नवंबर का 5, दिसंबर का 7। ये जो है इसका मंथ कोड है। ये हो गया आपका नॉन लीप ईयर है। यहाँ पर जो हो गया लीप ईयर, तो जनवरी में लीप ईयर में यहाँ पर जो है 1 और फरवरी में 4 होता है, क्योंकि ये लीप ईयर है। अब जो है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के तरफ जाएंगे। तो उसका जो है कैलेंडर का तथ्य बता दिए हैं। अब 4 क्वेश्चन तक बताए हुए थे, अब ये 5वां क्वेश्चन है। यदि 1 जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 कौन सा दिन होगा? तो इसको दोस्तों हम सोल्व कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 सैटरडे शनिवार था, तो 1 अक्टूबर 2022 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर हम 1 अक्टूबर 2022 देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में अभी बताए हुए हैं कि मंथ का कोड क्या होगा। तो जनवरी का कोड आपका आ गया 2 और अक्टूबर का कोड आपका आ गया, अक्टूबर का भी कोड 2 है। तो हम आपको बताए थे जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। तो यहाँ पर कोड जनवरी का 2 है, अक्टूबर का भी 2 है, तो यहाँ पर सैटरडे है, तो यहाँ पर भी सैटरडे होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। फिर छठा क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 2025 शनिवार है तो 1 नवंबर 2025 कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2025 सैटरडे है, तो 1 नवंबर 2025 क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दोस्तों मंथ का कोड हमें निकालना है। तो मार्च का कोड आपका आ गया 5 और नवंबर का भी कोड आ गया 5। तो यहाँ पर जो है जिस मंथ का कोड समान होता है उसका कैलेंडर भी समान होता है। तो यहाँ पर दोनों समान है, तो यहाँ पर सैटरडे है, तो यहाँ पर भी सैटरडे होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका शनिवार ये सही होगा। फिर ये 7वां क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार है तो 1 अप्रैल तथा 1 जुलाई 2024 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर दोस्तों है 1 जनवरी 2024 मंडे और 1 अप्रैल 2024 क्या होगा? और 1 जुलाई 2024 क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दोस्तों
मंथ का कोड देंगे। तो यहाँ पर जनवरी का कोड आपका आ गया 1 जनवरी का 1। यहाँ पे भी है जो अप्रैल का कोड 1 आएगा, हमें याद है इसीलिए आप देख लीजिएगा एक बार। 1 तो जिस मंथ का कोड समान है उसका कैलेंडर भी समान होगा। तो यहाँ पर भी मंडे होगा और यहाँ पर भी मंडे होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फिर 8वां क्वेश्चन है, यदि 15 फरवरी 2020 शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम 15 फरवरी 2020 सैटरडे है, तो 15 अगस्त 2020 क्या होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले मंथ का कोड लेंगे। तो फरवरी का कोड आपका आ गया 4 और अगस्त का कोड आ गया 4, क्योंकि ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर सैटरडे है तो 15 अगस्त 2020 भी यहाँ पर सैटरडे होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।